चौधरी चरण सिंह बड़े नेता रहे, चौधरी अजीत सिंह बड़े नेता रहे, लेकिन जयंत चौधरी के बारे में आलोचकों का मानना है कि वो कभी नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं, कभी अखिलेश यादव के साथ रहते हैं। उनकी भूमिका जो है अभी के दौर में मतलब सिर्फ सपोर्टर की रह गई है। नहीं, लोक दल के जब इतने बंटवारे हो गए और मुख्यमंत्री बन गए मुलायम सिंह जी, तो अजीत सिंह जी की उपयोगिता कम हो गई जी। अखिलेश यादव जी बन गए, उनकी उपयोगिता कम हो गई। लेकिन जो विरासत में राजनीति जयंत चौधरी को मिली है, ना उन्होंने सिर्फ इसको कैरी किया बल्कि बढ़ाने का काम किया। वो अखिलेश यादव जी के साथ पिछला चुनाव लड़े थे, और मैं किसी का हमदर्द ना होकर के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में कहना चाहता हूं कि उनकी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया गया। एक तो वेस्टर्न यूपी का जो किसान मूवमेंट है, उसकी रीढ़ की हड्डी जाट कम्युनिटी जी। उसका एक टेम्परामेंट है, उसके सवाल हो नेतृत्व भी उसी का हो। उन्होंने इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया, चौधरी चरण सिंह चौधरी देवीलाल के निर्माण में उन्होंने भूमिका बनाई। प्रारंभिक दिनों में मुलायम सिंह यादव जी के साथ रह करके उन्होंने उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो दोनों के बीच में अच्छे वैचारिक भी और संगठनात्मक भी जो सवाल थे ठीक से सुलझ नहीं पाए, और सिर्फ 8 या 9 सीट मिली इनको, और जयंत चौधरी खुद भी लोकसभा हार गए। जी। तो ये राजनीति में होते हैं उतार चढ़ाव, इसको मैं वैसा नहीं मानता। लेकिन जो विरासत चौधरी जयंत सिंह की थी, जो चौधरी अजीत सिंह की थी, उसको बेहतरीन तरीके से चला रही। एक, उन्होंने कोई बदल नहीं बदला है, वो पहली बार जयंत चौधरी के साथ अटैच्ड हुए थे, इन्हीं कारणों से जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ जी। और ये कोई अकेले नेता नहीं, कौन नहीं जनसंघ के साथ रहा। डॉक्टर लोहिया रहे, जयप्रकाश नारायण रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, कर्पूरी ठाकुर रहे, वीपी सिंह रहे, जॉर्ज फर्नांडीज रहे, छोड़ करके लालू जी को, जी, मुलायम सिंह जी को भी शुरू में समर्थन उनका प्राप्त था, जनता पार्टी में वो भी साथ रहे। तो जो सवाल समाजवादी आंदोलन के हैं, सामाजिक न्याय के, समता के, गैर बराबरी के, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी बेसिकली तो हम लोग एंटी कांग्रेस मूवमेंट की प्रोजेक्ट। जी। लोहिया ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के साथ जाना। आज हमारे कुछ मित्र कांग्रेस के साथ भी, तो मैं कैसे मानूं कि वो सही राजनीति के पक्षधर है। सर, इसी पे एक सवाल है कि जितने नेता हैं उस दौर के समाजवादी नेता, कुछ दो एनडीए के साथ आ गए, जो बीजेपी की विचारधारा थी, संघ के साथ आ गए, एनडीए बना उस समय में, और कहीं ना कहीं एनडीए जो फला फूला इस देश में, उसमें इन नेताओं का योगदान है। उनमें सिर्फ लालू यादव अपवाद है कि वो अभी तक नहीं आए। तो ये क्या माने कि सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए ये लोग जो है एनडीए के साथ आए? गैर कांग्रेसवाद के लिए। जी। डॉक्टर लोहिया तो किसी पद पे नहीं रहे। 1967 में उत्तर भारत के राज्यों में जवाहरलाल और इंदिरा गांधी, जो लोहिया कहते थे, उस सपने को तोड़ने का काम डॉक्टर लोहिया ने किसके साथ मिल करके किया? दीनदयाल उपाध्याय के। और 67 में बहुत पीछे आपको ले जा रहा हूं, उसमें जनसंघ, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल में एक साथ थे। तो ये वो दौर है जब कांग्रेस बहुत शक्तिशाली है। 74 के आंदोलन में हम सब साथ थे। तो उसे लालच सत्ता प्राप्ति भर नहीं कहना चाहिए। हम विचार के तौर पे, अब इमरजेंसी में जेल में हमारे साथ बीजेपी के, जनसंघ के लोग थे, कांग्रेस तो कोई था नहीं। तो हमने जनसंघ और बीजेपी के साथ मिलकर के एक गैर कांग्रेसवाद की भी लंबी लड़ाई लड़ी, कम्युनिस्टों के साथ भी लड़ी है, हालांकि अब दूरी हो गई, उनके साथ भी लड़ी। आगे से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? नहीं, मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और मैं पढ़ने लिखने का भी करता हूं भी। मेरी पुस्तक आई है संकट की खेती करके, कुछ और भी मेरे आर्टिकल्स हैं, उनको भी कर रहा हूं मैं, संसद वाला भी कर रहा हूं। तो मेरी कोई चुनावी राजनीति में बहुत इच्छा नहीं है। लेकिन चरण सिंह जो किसानों के, मजदूरों के,
पिछड़े वर्ग के इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के जो सवाल छोड़ गए हैं वो दोबारा मुख्य मुद्रा के सवाल बने, मुख्य धारा के सवाल बने, ये मेरी इच्छा जरूर है।